नमस्कार दोस्तों, जैसे कि अभी तक हमने बात करते हुए आए हैं, हमने सारे बैंकिंग सेवाओं को लेकर के रोपसन पे में जो फीचर्स दिए गए हैं उनको लेकर हमने सभी बातचीत की है, चाहे वो एईपीएस को लेकर के हो, एमएटीएम मशीन को लेकर के हो, चाहे रिचार्ज बिल पेमेंट्स हो, जितने भी ऑप्शन रोपसन पे के अंदर दिए गए हमने सभी के बारे में बातचीत की है। अब बैंकिंग सेवाओं को लेकर के हमने सारे फीचर्स कवर किए हैं। अभी हमारे पास में एक ऑप्शन और है जो कि एक बिजनेस की तरफ लोगों का डेवलप करता है, एक बिजनेसमैन की तरफ उनको डेवलप करता है। उसके अंदर क्या होता है कि एक एटीएम मशीन जो आम पब्लिक नॉर्मली किसी भी मार्केट में किसी भी ऐसी जगह पर देखती है जहां पे लोग आकर के कैश विड्रॉवल कर सकते हैं, तो ये सारी सेवाएं भी रोपसन पे दे रहा है आपको कि वहां से आपके पास में अगर कहीं पे खाली स्पेस है या आपके पास ऐसी कोई लोकेशन है जहां पे एटीएम मशीन नहीं है तो वहां पे आप अपनी एटीएम मशीन लगवा सकते हो। एटीएम मशीन कौन सी? बड़ी एटीएम मशीन, जिससे कि कोई भी कस्टमर आएगा अपने आप से कार्ड डालेगा और उससे विड्रॉवल करेगा, अपने ट्रांजेक्शन करेगा और चला जाएगा। तो वो हर जगह पे क्यों लगी होती है दोस्तों? उसमें क्या बेनिफिट है? बहुत से लोग अपने खाली स्पेस पे एटीएम मशीन लगवा लेते हैं, हमेशा हमें कॉल करते रहते हैं हमें एटीएम मशीन लगवाना है। तो वो फायदा क्या है उस एटीएम मशीन लगवाने में? आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले कि बड़ी एटीएम मशीन लगाने का फायदा क्या है। तो दोस्तों मैं बात करता हूं कि रोपसन की जो एटीएम मशीन लगाते हैं, जैसे कि बड़ी एटीएम मशीन होती है, आपने देखा होगा ये एक एटीएम मशीन है, इससे यहां से आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं और अपना कैश विड्रॉवल कर सकते हैं। मेरा अकाउंट था, मेरे अकाउंट में पैसे हैं और मैं जाता हूं इस एटीएम मशीन में, चाहे ये किसी भी बैंक का हो, चाहे ये एसबीआई का, एचडीएफसी का, किसी भी बैंक का ये एटीएम मशीन हो सकता है। जाता हूं, अपना डेबिट कार्ड लगाता हूं और उससे अमाउंट ट्रांजैक्शन करके मैं आ जाता हूं, मेरे को मेरा कैश मिल जाता है। बट ये बैंक की जगह तो नहीं थी, ना इस पे बैंक को प्रॉफिट मिल रहा था। बैंक ने सेवाएं दी, लेकिन जिसकी जगह उसको क्या प्रॉफिट मिला इस पर, तो आज हम उसी के बारे में बताएंगे कि आपको अपनी जगह पे एटीएम मशीन लगाने का क्या बेनिफिट होगा। मान लेते हैं दोस्तों कि आपके पास में कोई एक लोकेशन है, एक दुकान मान लीजिए आप उसको, या आपके घर में इतनी आपका मेन रोड पे घर है या ऐसी लोकेशन है वहां पर कि आप वहां पे एटीएम मशीन लगवा सकते हैं जहां पे ट्रांजैक्शन अच्छी खासी हो जाएगी। तो एटीएम मशीन लगवाने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों? एक एटीएम मशीन लगवाने के लिए आपको सीधा हमसे कनेक्ट करना है और हम आपको बताएंगे कि आपके एरिया में कौन सी एटीएम मशीन लग सकती है। मोस्टली मैं आपको बात करूं कि हम रोपसन है जो इंडी कैश की एटीएम मशीन लगाते हैं, और इंडी कैश की एटीएम मशीन लगाने का आपको क्या प्रॉफिट मिलने वाला है। एटीएम मशीन लगवाने के लिए दोस्तों आपको 2,10,000 रुपए, 2,10,000 रुपीज का एक सिक्योरिटी अमाउंट है, वो आपको कंपनी को पे करना होगा। जिससे 2,10,000 रुपए, 2,10,000 रुपीज का आप अमाउंट सिक्योरिटी के तौर पे आप कंपनी को डिपॉजिट करोगे, जिससे कि एटीएम मशीन आपके जहां बताई गई लोकेशन है वहां पर लग जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? पहले आपको 10,000 रुपीज पे करना होगा कंपनी को, जिससे कि वो आपकी लोकेशन को वेरीफाई करेंगे। अगर आपकी लोकेशन वेरीफाई होती है, अगर वहां एटीएम लग सकता है, हाँ, तो फिर उसके बाद में आपको कंपनी को 2 लाख रुपीस का अमाउंट देना होगा, जिससे कि वो एटीएम मशीन के सारे प्रोसेस को इंस्टॉलेशन करने के लिए एटीएम मशीन को आपकी लोकेशन पर लेकर के आए। ये तो मैंने बताई दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात, लेकिन प्रॉफिट क्या है? एटीएम मशीन आया, एटीएम मशीन लग गया, आपको क्या प्रॉफिट मिला उसके अंदर? तो उसी के अंदर मैं बात करूं सर, ये विड्रॉवल का मशीन रहेगा जिससे आपकी विड्रॉवल कर सकते हो। कोई भी कस्टमर आके कोई भी डेबिट कार्ड लगा के इस एटीएम मशीन से विड्रॉवल कर सकता है। आपको यहां पे 8 रुपीज पर ट्रांजेक्शन कमीशन मिलेगा। पर ट्रांजेक्शन पे 8 रुपीज आपको कमीशन मिलेगा इस पे। यानी मान लो अगर कोई कस्टमर आया जिसने 100 रुपीज का विड्रॉवल किया, तब भी आपको जिसने लगवाई है उसको 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर यहां से कोई आके 10,000 रुपीज का विड्रॉवल करता है, तब भी उसको 8 रुपए का ही प्रॉफिट मिलेगा। इसके अंदर नॉन कैश का भी अवेलेबिलिटी होती है, आपने एटीएम मशीन के अंदर देखा होगा। आप चेक बैलेंस भी कर सकते हैं वहां से, और साथ में अपनी मिनी स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं। मिनी स्टेटमेंट भी आप यहां से निकाल सकते हैं, चेक बैलेंस और मिनी, ये दोनों नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। यहां पे भी आपको 2 रुपीज का बेनिफिट मिलेगा पर ट्रांजैक्शन के ऊपर। अगर किसी ने आगे विड्रॉवल कर लिया तो 8 रुपए आपको मिल रहे हैं, अगर किसी ने चेक बैलेंस कर लिया, मिनी स्टेटमेंट कर ली, तब भी आपको 2 रुपए आ रहे हैं। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ क्लाइंट्स आपके वहां पर आ सकते हैं, आपके एटीएम से विड्रॉवल कर सकते हैं। तो आपको इसी लोकेशन, ऐसी ही लोकेशन पर एटीएम मशीन लगवाना चाहिए जहां पे नंबर ऑफ पीपल्स हो, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हो, ताकि आपका प्रॉफिट बढ़ता हुआ चला जाए।
तो 2,10,000 रुपए सिक्योरिटी का दे करके आप अपने यहाँ पे एटीएम मशीन लगवा सकते हैं, जिसपे आपका अपना बिजनेस हो जाएगा। 8 रुपए पर ट्रांजेक्शन मिलेगा आपको, 2 रुपए नॉन कैश पर मिलेगा दोस्तों। लेकिन इसके साथ के साथ आपको एक बात बता दूं, ये एटीएम मशीन का एग्रीमेंट 7 से 9 सालों के बीच का होता है। इस एग्रीमेंट के दौरान अगर कोई भी कैंडिडेट जिसने एटीएम मशीन अपने लोकेशन पर लगवाई है, जो ओनर है एटीएम मशीन का, अगर वो 1 साल से पहले 1 ईयर से पहले एग्रीमेंट को अगर ब्रेक कर देता है तो उसको पेनल्टी लगती है। पेनल्टी कितनी लगेगी? जो उसने 2,10,000 रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट दिया था उसमें से उसको सिर्फ ओनली 50,000 रुपीज रिटर्न मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर 1 साल के अंदर अंदर वो अपने एग्रीमेंट को ब्रेक कर देता है, जो कि 7 से 9 सालों का था, तो वहां पे सिर्फ आपको 50,000 रुपीज ही कैश रिटर्न के तौर पे मिलेगा। जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट था 2,10,000 रुपए का, 2,10,000 रुपए का सिक्योरिटी, सिर्फ ओनली 50,000 रुपीज रिटर्न होगा आपको। अगर ये आप एग्रीमेंट 1 साल कंप्लीट होने के बाद, यानी 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद अगर ब्रेक कर देते हैं, 7 से 9 सालों से पहले 1 साल कंप्लीट होने के बाद ब्रेक करते हैं, तो यहां पे आपको 150 का आपको रिटर्न मिलेगा, यानी 1,50,000 रुपए आपको रिटर्न होंगे। बाकी का अमाउंट पेनल्टी के तौर पे कट जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपको अगर एटीएम लगवाया है तो 1 साल से पहले तोड़ोगे तो 50,000 रिटर्न होगा। अगर 1 साल के बाद तोड़ते हो तो 1,50,000 रुपए रिटर्न होगा। अगर आप अपना एग्रीमेंट टाइम कंप्लीट करते हो तो सिक्योरिटी अमाउंट आपको पूरा रिटर्न हो जाएगा इसके अंदर में। अगर आप इसे आगे रिन्यू करवाना चाहोगे तो वो आपको आगे रिन्यू के प्लान दे दिए जाएंगे कि आप आगे कैसे रिन्यू कर सकते हो। और साथ ही के साथ दोस्तों, जो इस एटीएम मशीन के अंदर कैश डलता है, कोई भी कस्टमर आया जिसने विड्रॉवल किया, उसके अकाउंट से तो कट गया, एटीएम मशीन के अंदर से कैश वो लेकर के भी चला गया, लेकिन ये कैश आएगा कहां से? कौन सा बैंक डालेगा? सबसे मेन क्वेश्चन है ये कि कौन सा बैंक आकर के इसके अंदर कैश डालेगा। लेकिन इसमें कोई भी बैंक नहीं आएगा, क्योंकि आपका ओवन व्हाइट लेबल एटीएम मशीन है। क्योंकि इसमें कैश कौन डालेगा? जिसने एटीएम मशीन लगवाई है वही अपना कैश डालेंगे इसके अंदर, वो अपना कैश डालेंगे इसके अंदर। और जैसे जैसे विड्रॉवल होता जाएगा, उनका एक अकाउंट लिंक होगा इस एटीएम मशीन के साथ में, कस्टमर के अकाउंट से अमाउंट कटेगा और इनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और इसका कमीशन भी उनके अकाउंट में क्रेडिट होता चला जाएगा। जैसे ये जितना भी उनका पर डे का, मान लो अगर एटीएम मशीन में 100 ट्रांजेक्शन कैश विड्रॉवल की पर डे हो रही है, यानी 800 रुपीज है, इसके साथ में अगर जितना विड्रॉवल हुआ ये सारा का सारा उनके अकाउंट में, जो एटीएम मशीन के साथ वो लिंकअप कराएंगे, उसमें चला जाएगा। अगर आपने इसमें जितना कैश डिपॉजिट किया, मान लो आपने आज इसमें 5 लाख रुपए यानी 5 लाख रुपीज आपने इसमें डिपॉजिट किया और नेक्स्ट डे वो निकल जाता है, अगर नेक्स्ट डे आपका निकल गया तो आप सीधे अपने जो आपने बैंक अकाउंट लिंकअप किया था उस बैंक अकाउंट में जाइए, अपना ये एटीएम का कैश विड्रॉवल कीजिए और दोबारा से इसमें फिलअप कर दीजिए। यानी एक साइकिल है, ये घूमती चलती जाएगी, दोबारा वहीं पे विड्रॉवल डिपॉजिट आपका चलता चला जाएगा। और जो आपको पर ट्रांजेक्शन कमीशन आ रहा है, ये आपके बिजनेस के तरीके से आपको प्रॉफिट होता चला जाएगा। तो आप अपने एरिया पे एटीएम मशीन लगवा सकते हैं, बहुत इजीली लगवा सकते हैं। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो इसका सिक्योरिटी अमाउंट है वो सिक्योरिटी अमाउंट पे करना होगा कंपनी को। पर ट्रांजेक्शन आपको 8 रुपए, नॉन कैश पे आपको 2 रुपए, एग्रीमेंट तोड़ने पे आपको क्या टर्म एंड कंडीशन लग रही है, एग्रीमेंट कंप्लीट करने पे कोई लॉस नहीं है, और आपको प्रॉफिट किस तरीके से हो रहा है, एटीएम मशीन के अंदर कैश भी आप ही को डालना है। तो ये सारी बातों का ध्यान रखिए। हाँ, तो दोस्तों 2,10,000 रुपए जो सिक्योरिटी का अमाउंट मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैंने बताया कि आपको 10,000 रुपीज स्टार्टिंग में आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा कंपनी को, जिससे कि आपकी वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन के अंदर आपके एग्रीमेंट्स रेडी होंगे और आपकी लोकेशन को वेरीफाई किया जाएगा कि आपकी लोकेशन पे एटीएम कहां लगेगा, किस तरीके से लग सकता है, ये सारी चीजें। 10,000 रुपीज का अमाउंट आप देते ही आपके ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे, आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, आपके एग्रीमेंट रेडी हो जाएंगे, और ये एग्रीमेंट रेडी होते ही 30 दिनों के अंदर अंदर एटीएम मशीन आपके पास वहां लग के इंस्टॉलेशन से तैयार हो जाएगी, उससे ट्रांजैक्शन चलने लग जाएगी विद इन। जिससे जितने जल्दी आप अपने काम करोगे, 15 डेज में हम एटीएम मशीन आपके दरबार पर ले आएंगे और उसके नेक्स्ट 15 डेज में उसका इंस्टॉलेशन करके उसको रेडी कर देंगे। तो ये था हमारा बिग एटीएम मशीन का प्लान, को मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा और आप अच्छे से समझा पाओगे आगे से। तो बने रहिए रोप्सन के साथ।